जितने भी बुरे दिन होंगे साथ देगी ये बातें। जिंदगी आसान नहीं होती। हर किसी के जीवन में बुरे दिन आते हैं, पर याद रखे ये बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं रहते। कुछ बातें हैं जो आपको इन बुरे दिनों में ताकत देगी। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। बुरे दिन क्यों आते हैं? बुरे दिन जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें मजबूत बनाने और हमारी काबिलियत को परखने के लिए आते हैं। जैसे तूफान के बाद सूरज चमकता है, वैसे ही ये दिन हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। संघर्ष से सीखे। संघर्ष जिंदगी का एक ऐसा अध्याय है जिसे हर कोई पढ़ता है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ पाते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा सबक छिपा होता है। अगर हम अपनी मुश्किलों को केवल समस्या की तरह देखें तो हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो यह हमें मजबूत बनाता है। संघर्ष से सीखने के लिए 3 मुख्य बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी होंगी। तो पहली है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हर संघर्ष में कुछ ऐसा होता है जिसे सुधारने की जरूरत होती है। अपनी गलतियों को समझे और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। दूसरा है, धैर्य और सहन शक्ति विकसित करें। संघर्ष आपको सिखाता है कि धैर्य रखना कितना जरूरी है। समय के साथ चीजें बेहतर हो सकती है। तीसरा है, अगले कदम की योजना बनाएं। मुश्किल समय में रुकना नहीं है। सोचो कि अब आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। संघर्ष आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। जो कठिन रास्तों पर चलते हैं वही मजबूत मंजिलों तक पहुंचते हैं। जैसे कि पहाड़ चढ़ते हुए लोग, बारिश में मेहनत करते किसान, जले हुए जंगल में उगते नए पौधे। असफलता ही सफलता की नींव है। असफलता को अक्सर हम अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं कि दोबारा कैसे खड़ा होना है। हर बार की असफलता आपको पहले से बेहतर और मजबूत बनाती है। असफलता से सफलता के 3 कदम। 1, असफलता को स्वीकार करें। हर महान व्यक्ति ने अपनी असफलताओं को गले लगाया है। इसे नकारात्मकता से नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखें। दूसरा है, सीखने का नजरिया सीखे। असफलता हमें सिखाती है कि कौन सी रणनीति गलत थी। अगली बार आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है, लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहे। हर असफल प्रयास आपको लक्ष्य के और करीब ले जाती है। असफलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी है। हर असफलता आपको जीत के करीब ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए, थॉमस एडिसन जब 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे कि यह काम कैसे नहीं करता। दूसरा है, महात्मा गांधी। असफलता के बाद भी उन्होंने अपने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा और आजादी का सपना पूरा किया। जैसे कि एक बच्चा बार बार गिर कर चलना सीख रहा है। थॉमस एडिसन की बल्ब बनाने की प्रक्रिया। संघर्ष और मेहनत करते लोग, फिर उनकी सफलता का जश्न। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। गिरने से डरे नहीं, बल्कि हर बार बेहतर तरीके से उठे। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें मुश्किल समय में भी हिम्मत देता है और हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं, बल्कि अपने आसपास की नकारात्मक को भी दूर करते हैं। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? मुश्किल समय में हिम्मत देती है।
जब परिस्थितियां कठिन होती है, सकारात्मक सोच आपको हारने नहीं देती, समस्याओं को अवसर में बदलती है। सकारात्मक लोग हर समस्या में एक अवसर ढूंढते हैं। स्वास्थ्य और मनोदशा पर प्रभाव। सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सकारात्मक सोच को बढ़ाने के उपाय। हर दिन एक अच्छी आदत बनाएं। सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करें और खुद से कहें, आज का दिन मेरा है। नकारात्मक से दूरी बनाएं। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से बचें। उनकी बजाय किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। हर दिन की छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने हर असफलता में सीखने का अवसर देखा और भारत में मिसाइल मैन बनाए। सूरज की पहली किरण के साथ उठिए। मुस्कुराते हुए लोगों से मिलिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसमें खुश रहे। सकारात्मक सोच न केवल आपको मजबूत बनाती है बल्कि आपके जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाती है। इसीलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। मुश्किल वक्त में सकारात्मक रहना सबसे जरूरी है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आप हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा सोचे। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो और सोचते हैं मैं यह कर सकता हूँ, आप किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का मेल आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। मैं यह कर सकता हूँ सोचने के फायदे। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ तो आपका दिमाग इसे सच में मान लेता है और सच में मानने लगता है। नकारात्मकता कम होती है। यह सोच आपको नकारात्मक विचारों और डर से बचाती है। आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। एक मजबूत सोच आपके प्रयास में जान डाल देती है और आप ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। असंभव को भी संभव बनाती है। बड़े लक्ष्य भी छोटे छोटे और आसान लगने लगते हैं। मैं यह कर सकता हूँ सोचने के उपाय। हर सुबह खुद से कहे, आईने में देखकर बोले, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और पूरे करें। एक बार जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अपनी सफलता की कल्पना करें। अपने लक्ष्य को पूरे होते हुए महसूस करें और खुद को सफलता का आनंद लेते हुए देखें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ लें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों पर विश्वास करें। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही है। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। जैसे कि रतन टाटा, उन्होंने हमेशा सोचा कि मैं यह कर सकता हूँ और भारत को विश्व स्तरीय उद्योग दिए। एक व्यक्ति कठिन लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है। दूसरा है पहाड़ चढ़ते हुए इंसान का दृढ़ संकल्प है। तीसरा प्रेरक दृश्य जैसे सूरज उगना और जीत का जश्न मनाते लोग। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह सोच आपके जीवन को बदल सकती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हमारी जिंदगी में लोग हमारी सोच और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सोच आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर प्रभाव कर सकती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर सकारात्मक लोगों से भरे माहौल में रहें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने के कारण आपकी ऊर्जा बचती है। नकारात्मक लोग आपके उत्साह और आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। उनसे दूरी बनाकर आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। आपकी सोच पर प्रभाव। बार बार नकारात्मक बातें सुनने के आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। मानसिक शांति। नकारात्मक लोग अपने जीवन में तनाव बढ़ा सकते हैं। उनसे दूरी बनाकर आप अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं।
सकारात्मक माहौल का निर्माण। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आप और ज्यादा प्रेरित और खुश रहते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी कैसे बनाएं? नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी को प्रभावित कर सकते हैं। उनसे दूरी बनाना आपकी मानसिक शांति और विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह आसान नहीं होता, खासकर जब ये लोग आपकी करीबी हो, लेकिन कुछ रणनीतियां अपनाकर आप यह कर सकते हैं। जैसे कि सीमाएं तय करें। अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। नकारात्मक लोगों के साथ बातचीत या जुड़ाव का समय सीमित रखें। ना कहना सीखें। अगर उनकी बातें या हरकतें आपको प्रभावित कर रही है तो साफ साफ मना करके वहां से निकल जाए। प्रतिक्रिया न दे। नकारात्मक लोग अक्सर दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते हैं। अगर आप उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो धीरे धीरे आपसे वो दूर हो सकते हैं। सकारात्मक लोगों का साथ देना चुनें। ऐसे लोग के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करे और आपकी खुशियों में योगदान दे। पॉजिटिव माहौल में रहे और सकारात्मक गतिविधियों में भाग ले। खुद पर ध्यान दे। अपने विकास और खुशी को प्राथमिकता दे। ध्यान, योग या कसरत जैसी गतिविधियां करें जो आपके मन और आपके शरीर को सशक्त बनाती है। बातचीत को नियंत्रण करें। नकारात्मक लोगों से बातचीत करते समय विषयों को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें। अगर वे शिकायत या आलोचना करते हैं तो चर्चा को हल्के तरीके से खत्म करें और खुद को शांत रखें। खुद को स्वस्थ रखें। जब आप अपने लक्ष्य और रुचियों में व्यस्त रहेंगे तो नकारात्मक लोग पर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। डिजिटल दूरी बनाएं। सोशल मीडिया पर नकारात्मक लोगों के पोस्ट या संदेशों को इग्नोर करें या उसे अनफॉलो कर दें।